कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग प्लस टू में जो प्लस टू की वैकेंसीज फुलफिल कर रही है सरकार छठे चरण के संबंध में। प्लस टू में सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई, बस उनमें से सिर्फ और सिर्फ योग्य अभ्यर्थी 16 मिले, यानी योग्य शिक्षक सरकार को 16 मिले। सरकार हमेशा ये बार बार तर्क देती है कि हमारे पास सीटें अवेलेबल है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो योग्य अभी तक हमें नहीं मिल रही है। तो इन चीज़ों पर क्या ये सही है, इस चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्या कुछ खबर आई है, खबर यहाँ पर देखेंगे। सातवें चरण के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्लस टू स्कूलों में नियोजन की प्रक्रिया 3 साल से चल रही है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में पहले से ही पता है। दूसरा चक्र पूरा होने के बाद भी सीटें खाली रह गई। खाली सीटों को दोबारा मेरिट लिस्ट भी बनी। ये चीज़ें जो 19 अभ्यर्थी यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, इनके लिए तय सीमा से के बाद दोबारा फिर से इसके लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई गई है। यानी कि पहले चरण की छठे चरण में जो पहली बार जो वैकेंसीज थी, उसको नियोजन थी, उनको फुलफिल कर ली गई थी, लेकिन उस सीटें बहुत सारे खाली होने के बाद दोबारा यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। लेकिन या तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, या तो चयनित अभ्यर्थियों में से अधिकतर नियुक्ति पत्र लेने नहीं आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कुछ मामलों में ये हो सकता है कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो अभ्यर्थी 3 साल से लेट होने के कारण कहीं और जाके नौकरी कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेट चले गए हैं, या फिर कोई बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी वगैरह सब। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिसकी उम्मीदें अभी भी शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग पर टिकी पड़ी है, और सिर्फ उसको टीचर ही बनने हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो क्राइटेरिया की दिक्कत आती है योग्य अभ्यर्थियों की, मुझे लगता है पर्सनली कि पास होने के बाद भी अयोग्य घोषित कर दी जाती है सरकार के द्वारा। ये चीज़ें वो चीज़ें क्राइटेरिया आती है, आप जनरल में नहीं आ सकते, ओबीसी एसटी एससी वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें हैं, महिला वर्ग ये वो। तो थोड़ी रियायत अगर आप, मुझे लगता है पर्सनली, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर योग्य अभ्यर्थी सीटें फुलफिल नहीं हो रही हैं, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो आप क्राइटेरिया को थोड़ा बदल दीजिए। हो सकता है कि महिला वर्ग में पुरुष वर्ग को आने की मौका दीजिए, एसटी एससी वाले सीट खाली तो जनरल को मौका दीजिए। इससे समाज बदलेंगे, समाज बिगड़ेंगे नहीं। हालांकि ये चीज़ें मेरी हैं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई एसटी एससी अभ्यर्थी यहाँ पर देखेंगे, ओबीसी अभ्यर्थी देखेंगे, महिला अभ्यर्थी देखेंगे, तो फिर वो मुझे कोसना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सरकारें नौकरी भी दे और सबको नौकरी मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चक्र के लिए 21 सितंबर को काउंसलिंग हुई थी, लेकिन 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटने का शेड्यूल था, लेकिन सिर्फ 16 अभ्यर्थियों ने ही नियुक्ति पत्र दिए। मालूम हो कि 32,714 पदों पर 32,714 पदों पर प्लस टू 14 पदों पर के लिए छठे चरण के आवेदन मंगाए गए थे। छठे चरण के तहत दूसरे चक्र की काउंसलिंग भी प्लस टू के स्कूलों में करीब 30,000 से अधिक पद अभी भी खाली रह गए हैं। ये सातवें चरण में आएंगी डेफिनेटली। इनको सातवें चरण, अगर प्लस टू वाले की यहाँ पर वैकेंसीज काउंसलिंग करवाएगी तो इसको यहाँ पर ऐड की जाएगी। पहले से भी ये चीज़ें तय हो गई है कि प्लस टू में 30,000 पद खाली रहेंगे, और 30,000 पद खाली रहने की ढिंडोरा बहुत से लंबे समय से पीटी जा रही है, और आपको भी हमने बता के रखा। 27,000 2,716 चयनित नियुक्ति को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र शिक्षा विभाग ने शिक्षा दे चुके हैं। शिक्षा विभाग का मान रहा है कि चयन के बावजूद नियुक्ति पत्र लेने के वजह से यह ऐसी अभ्यर्थियों को नौकरी कहीं कहीं और की जा रही है। शिक्षा विभाग ये कहते हैं। हमने आपको इस चीज़ों में बता दिया। ये थे कुछ बिहार के कुछ जिले, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, सिवान अभ्यर्थियों में जिला परिषद में एक भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने नहीं आए। ये कैसी आपदा है? शिक्षा विभाग की आपदा है या बच्चों के लिए आपदा है? कि कितनी देखिए यहाँ पर जहानाबाद, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर, सिवान जिला परिषद में एक भी अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने ही नहीं आए। इसी तरह पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, बेगूसराय, शेखपुरा, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर, ऐसे जहाँ पर ऐसे बिहार के ऐसे जिले हैं जहाँ पर नियुक्ति पत्र देने के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारी बैठे थे, पर नियुक्ति पत्र लेने ही नहीं आए। क्या ये चीज़ें किस रूप में आप देख रहे हैं? इनको किस वे में देख रहे हैं? क्या सभी सातवें चरण के इंतजार कर रहे हैं, या फिर लेट होने के कारण सरकार की सरकार की सुस्ती के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं कहाँ चले गए? दूसरे स्टेट में जाकर जॉब कर रहे हैं, या फिर नौकरी से परेशान होकर छोड़ रहे हैं, या फिर बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, या फिर इनको बहुत दूसरी नौकरी लग चुकी है। जो भी आपको यहाँ पर प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं, 76
34993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी भी ले सकते हैं। सीटेट 2022 की क्लास चालू होगी, उसको अटेंड कर सकते हैं। छठे चरण की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो रही है। सातवें चरण की अब बहाली की नोटिफिकेशन आने वाली है। +2 में बहाली बहुत अच्छी खासी सीटों पर होगी। बहुत सारी चीज़ों में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।